नो योर गॉड सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी इस सीरीज़ के सारे एपिसोड्स आपने देखे होंगे। और आज फिर से उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किस तरीके से करी। और आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे इस बारे में कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे करी। कितनी अमेजिंग सी बात है। और हम लोग ये जानने के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मैं एक्साइटेड थी वैसे ही आप सभी भी होंगे कि परमेश्वर ने आखिर हमें बनाया तो बनाया कैसे। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, उस वचन को मैं आपसे के साथ बांटूंगी। उस मनुष्य की सृष्टि से पहले भी कुछ अमेजिंग चीज़ हुई जो बाइबल में रिकॉर्ड हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में भी, और आज भी हम उत्पत्ति की पुस्तक में ही पढ़ रहे हैं। बाइबल का पहला जो पुस्तक है या पहला जो कह लीजिए बुक है जो स्टार्ट होती है, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बाइबल में जो है हमें हमारे हर एक सवालों के जवाब मिलते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि बाइबल में 66 जो है पुस्तकें हैं, 66 बुक्स हैं, जिसमें कि हमें परमेश्वर के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि ये ईसाई धर्म की पुस्तक है और हम उसे नहीं पढ़ेंगे, या फिर कि ये किसी अलग धर्म की है, या ये अंग्रेज़ों के परमेश्वर की है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आप पूरी बाइबल पढ़ कर देख लीजिए, वहाँ पर कहीं पे भी ईसाई धर्म का या ऐसे कोई रिलीजन का कोई जिक्र नहीं है कि हमारे परमेश्वर जो हैं वो कोई धर्म बनाने आए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ज़रूर से एक बारी बाइबल को पढ़ें। और चलिए आज जो हम उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ने जा रहे हैं उसे शुरू करते हैं। और जो मैं वचन आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ वो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और 4 पद से। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 4। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तो देखिए कितनी अद्भुत सी बात है कि मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से परमेश्वर ने हर एक तरीके के पेड़ पौधों की रचना करी थी। और लेकिन क्योंकि वो उसी टाइम जो है बनाए गए थे, तो जो अपने आप बनाने, जो खेती करने का था, या फिर जो भी हम लोग अब आज के टाइम में करते हैं, पेड़ उगाना, बीज बोना, ये सब उस समय नहीं होता था। फिर भी वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य नहीं था उस समय भी परमेश्वर जो है घास के जो है घास और पेड़ पौधों को किस तरीके से सींचा जाता था। पृथ्वी पर ओस पड़ती थी और उसी से वो सींचे जाते थे, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर खेती करने के लिए नहीं थे। तो हम ये देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमें हमेशा अद्भुत बातें मिलती हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सारी चीज़ों को किया है। उसकी बुद्धि वचन में इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम अपनी बुद्धि से अगर कभी भी सोचने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, ये भी वचन में ही लिखा है। तो ये थी बात जो मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरीके से जो है स्टार्टिंग में जो सींचने के लिए जो भी होता था कि मनुष्य नहीं था, तो किस तरीके से जो है पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। वचन वर्ष 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जी हाँ, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से रचा। जैसे हम कहते हैं, सभी लोग ये जानते हैं कि हम मनुष्य मिट्टी हैं, मिट्टी में ही फिर मिल जाएंगे। तो कैसे, क्या आपने कभी अपनी बॉडी को देखा, क्या वो मिट्टी जैसी लगती है?
बिल्कुल नहीं, मेरी तो नहीं लगती और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी आपकी बॉडी ऐसी नहीं लगती होगी कि जैसे मिट्टी में से बनी है। लेकिन ये कहा इसीलिए जाता है दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य, जो पहला मनुष्य पृथ्वी पर बना आदम, वो मिट्टी में से ही परमेश्वर ने उसको बनाया था और परमेश्वर ने उसको मिट्टी में से बनाकर उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसी बात सुनी है या देखी है? क्या परमेश्वर के अलावा कोई और ये कर सकता है? जी नहीं, परमेश्वर जो करना चाहता है वो करता है और उसके लिए, उसके मुकाबले में कोई और नहीं है दोस्तों कि जो कह सके कि मैंने ही तुम्हें बनाया है। सिर्फ एक परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आदम को बनाया और जिसने हमें बनाया है, वो ही परमेश्वर है। आगे चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जी हाँ, क्या आपको ये चिंता होती है कभी कि किस तरीके से हमारा गुजारा होगा, कैसे हम अपना जीवन जिएंगे, कैसे हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, कहाँ हम रहेंगे? अगर आपको भी यही चिंता सताती है तो आज बिल्कुल जान लीजिए कि परमेश्वर ने जब आदम की रचना करी तो उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा कि मैंने अब तुम्हें बना दिया है, अब तुम्हारी ये पृथ्वी है, तुम्हें जो खाना है वो बनाकर तुम खाओ। नहीं दोस्तों, परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई और वहाँ पे हर एक प्रकार के फल और फ्रूट्स को उन्होंने रखा ताकि आदम उससे खाकर अपना जीवन बिता सके। क्या हम लोग कभी इस सोच में पड़ जाते हैं? कई बार हम परमेश्वर को क्या छोटा समझने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बना दिया लेकिन उसने हमारे लिए जो इंतज़ाम करना चाहिए था वो नहीं किया। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा हो सकता है? क्या माँ बाप कभी अपने बच्चे को जन्म देकर छोड़ देते हैं? कभी आपने किसी माँ बाप को देखा होगा और आप खुद भी होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत से लोग माता पिता होंगे। तो क्या आपके मन में कितना स्नेह होता है अपने बच्चों के लिए? आप चाहते हैं कि हम उन्हें हर एक चीज़ दें जो उनके लिए ज़रूरी है, उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी ना हो। यहाँ तक कि माँ बाप अपने लिए अगर उनके पास खाने की कुछ कमी है तो अपना पेट भले ही वो आधा भरे लेकिन अपने बच्चे को वो हर एक ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। तो क्या हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमारी पूरी ज़रूरतों को नहीं कर सकता? क्या वो कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं दे सकता? क्या वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर छोटा हो गया? क्या उसका हाथ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा ना कर सके? नहीं दोस्तों, वो परमेश्वर है और उसके वचन में इस तरीके से लिखा है कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं बदलता नहीं। जी हाँ, वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो परमेश्वर वादा जब करता है तो उसे भूलता नहीं, वो वादा जब करता है तो उसे पूरा करता है। उसकी आदत ऐसी नहीं दोस्तों कि जो इंसानों की तरह वायदे बड़े बड़े करे और उसे पूरा ना कर पाए। नहीं, हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। और हमारा इंतज़ाम, जैसे आदम के लिए उसने उसका इंतज़ाम किया था कि उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, परमेश्वर ने उसको पहले से ही दी थी, ना कि उसको उसके खुद के भरोसे पर छोड़ दिया, परंतु हर एक ज़रूरत उसकी परमेश्वर ने पूरी करके उसे दी थी। उसी तरीके से परमेश्वर हमारी भी हर एक ज़रूरत को पूरी करने में सामर्थ्य है। अगर आपके मन में कभी भी ऐसी चिंता आती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो दोस्तों इस चिंता को आप परमेश्वर पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको आपकी चिंता आपसे पहले है। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या क्या कहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको आगे से कोई भी चिंता, कोई भी ऐसी चीज़
जो आपको चिंता में डालने की कोशिश करेगी, तो आप परमेश्वर के वचन में ज़रूर जाएंगे और ढूंढेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए जब पूरा कर दिया है तो कौन है जो हमें उस आशीष से जो परमेश्वर ने हमें दी है दूर रख सकता है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने आदम की रचना कैसे करी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि आदम की रचना तो हो गई, अब हव्वा की रचना, एडम एंड ईव, आदम और हव्वा के बारे में हम बात करते हैं कि दुनिया के 2 पहले मनुष्य थे। मैंने पहले वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था और आपने ज़रूर से दूसरे लोगों से भी सुना ही होगी इस बात को। तो दोस्तों आदम की रचना तो हो गई, परमेश्वर ने मिट्टी में से उठाकर श्वास को भरकर आदम की रचना करी। अब देखिए आगे वचन में देखते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि परमेश्वर को ईव की यानी कि हव्वा की रचना करने का मौका मिला, या वो करने के लिए तैयार हो गए। ऐसी चीज़ जो परमेश्वर को ज़रूरत लगी कि हाँ आदम के लिए हव्वा भी होनी चाहिए। तो चलिए वचन में पढ़ते हैं और 18 वर्ष से मैं पढ़ने जा रही हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जी हाँ, परमेश्वर की ये इच्छा कभी नहीं है कि हम अकेले रहें। परमेश्वर ने हर एक के लिए कोई ना कोई बनाया है। हम जानते हैं, लोग कहते भी हैं और हमने खुद भी देखा है कि एक समय तक इंसान अकेला रह सकता है, परंतु हमेशा के लिए कोई भी अकेला नहीं रह सकता दोस्तों। और यही परमेश्वर की योजना भी थी, और परमेश्वर को पता था कि आदम अकेला, उसका लॉन्ग टर्म में अकेला रहना तो अच्छा नहीं। क्या आदम ने जाकर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं अकेला हूँ, आप मेरे लिए एक पत्नी दीजिए? नहीं, परमेश्वर को पता था हमारी ज़रूरतों को हमारे माता पिता जानते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है दोस्तों, उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु वो तो आप ही सब चीज़ों को जांचता है। उसे सब चीज़ें पता होती हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं और कब। क्या परमेश्वर ने बनाते के साथ ही आदम के साथ में हव्वा की रचना कर दी? नहीं, कुछ समय लगा। हो सकता है कि वो समय सही समय ना हो, अगर परमेश्वर उसी समय आदम के साथ में हव्वा की रचना कर देते। तो ये एक चीज़ होती है जो हमें सीखने को मिलती है परमेश्वर के वचन से, कि कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि अभी क्यों नहीं और बाद में क्यों, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और वो ज़रूरतें किस समय पे पूरी करनी है दोस्तों। तो उस परमेश्वर पे आप भरोसा रखिए। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम है। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी कि कैसे इन जाति जाति के जानवरों के, पशु पक्षियों के नाम रखे गए, तो जी हाँ, परमेश्वर के वचन में हमें इस चीज़ का भी जवाब मिल जाता है कि आदम ही ने जो है हर एक जो जाति जाति के पशु पक्षी और जीव जंतु हैं उनके नाम आदम ने ही रखे थे। 20 वर्ष में लिखा है, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ईव की यानी कि हव्वा की रचना की गई थी। परमेश्वर ने किस तरीके से आदम को भारी नींद में डालकर उसकी पसली निकालकर, क्या ये मनुष्य की रीति पे संभव है कि किसी इंसान की आप पसली निकाल लें और उसको कोई दर्द ना हो, उसको कोई चोट ना हो, उसको कोई तकलीफ ना हुई हो, और उसकी जगह मांस भर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं एक बार फिर से कहूँगी, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हमारा परमेश्वर करने में असमर्थ हो। और उसी ने आदम की पसली में से
हव्वा की रचना करी है दोस्तों। तो इसीलिए आदम ने उसका नाम नारी रखा, क्योंकि वो नर में से निकली थी, इसलिए हम आज औरत को नारी भी कहते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना करी थी दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ को जानने के लिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें बनाया है और किस तरीके से उसने हमें रचा है, और उसकी दृष्टि में हमारा क्या मोल है दोस्तों, वो हमारी क्या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है, क्या उसको हमारी ज़रूरतों की फिक्र है, क्या उसको हमारी चिंता है दोस्तों। अगर ये सवाल आपके मन में भी आता था तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज आपको उसका जवाब ज़रूर से मिला होगा, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जो है, जो करता है वो सबसे उत्तम करता है। वो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ता, परंतु जो करता है वो सही समय पे और सही तरीके से करता है और सही चीज़ को वो करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। और हम आगे आने वाली वीडियो में और भी परमेश्वर के बारे में बहुत सी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी एक्साइटेड मैं थी परमेश्वर को जानने के लिए, उतने ही आप लोग भी होंगे। क्या हम दुनिया की चीज़ों को जानने के लिए एक्साइटेड नहीं होते? क्या हमें अगर पता चल जाए कि कोई सेलिब्रिटी आने वाला है, तो अगर आपके घर में कोई आपको कहे कि कल सेलिब्रिटी आने वाला है, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगर परमेश्वर की बात हो, अगर आपको कहे कि कल आपको ये पता चलने वाला है कि परमेश्वर कौन है, या आपको परमेश्वर के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं, तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर रहकर बहुत सी चीज़ों की इच्छा रखता है, बहुत सी चीज़ों को सोचता है, परंतु अंत में जो है हमारा जो है डेस्टिनेशन क्या है, वो तो परमेश्वर ही है। अनंत काल के लिए हमें उन्हीं के साथ में रहना है। क्या हम शादी करते समय अपने जो भी स्पाउस होने वाले हैं उनसे, क्या हमारी जिनसे शादी होने वाली है, मिलना पसंद नहीं करते? क्या हम जानने की कोशिश नहीं करते कि जिनके साथ हमें हमेशा पूरा जीवन बिताना है वो कैसे हैं? हम शादी करने से पहले बहुत सोचते हैं और बहुत छानबीन भी करते हैं पेरेंट्स कई बार कि हम पता करें कि सही है कि नहीं, क्या हमारे बच्चे के लिए ये लड़का ये लड़की सही है या नहीं। और हम जो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, तो हमें कितनी छानबीन और कितनी खोज और कितना हमें सीख करना चाहिए गॉड को, हमें कितना उन्हें सर्च करना चाहिए कि हम जाने परमेश्वर के बारे में, कि जिनके साथ हमें अनंत काल के लिए रहना है वो परमेश्वर आखिर कैसा है। तो हम ये ना हो कि सिर्फ वहीं स्वर्ग में जाकर उनके बारे में जाने, परंतु पृथ्वी पर रहकर ही हम परमेश्वर के स्वर्ग का आनंद उठा सकते हैं, और स्वर्ग वही है जहां परमेश्वर है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर ये एक्साइटमेंट बनी रहेगी, और आने वाले दिनों में हम फिर से आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और परमेश्वर के बारे में सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू।